दोस्तों, आपका एटीट्यूड यानी आपका रवैया जैसा भी हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको अपने एटीट्यूड में एक पॉजिटिव तब्दीली नज़र आएगी। दोस्तों, एटीट्यूड दो किस्म के होते हैं, एक होता है लूज़र एटीट्यूड और एक होता है विनर एटीट्यूड। एक शख्स था जिसकी ज़ुबान हकलाती थी और वो इस हकलाने की वजह से दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी और उसका ख्वाब था कि वो एक बड़ा एक्टर बने, लेकिन इस हकलाने की वजह से उसको कोई जॉब असाइन नहीं होती थी। फिर उसने अपना एक प्रोग्राम बनाया और अपनी दिलचस्प हरकतों की वजह से उसने अपना एक नाम बनाया और दुनिया उसको सराहती है। मेरे ख्याल से आप उसका नाम जान गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर बीन के बारे में। मिस्टर बीन अगर अपनी इस कमज़ोरी की वजह से हार मान लेते तो आज दुनिया उनको ना सराहती और दुनिया में उनका इतना नाम ना होता। दोस्तों, याद रखें कि मसाइल और प्रॉब्लम्स हर शख्स की ज़िंदगी में होते हैं। जब तक आप ज़िंदा हैं, मसाइल आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को किस तरीके से फेस करते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो मुश्किल सूरत हाल या मुश्किल सिचुएशन में से भी अच्छी जो चीज़ें हैं होती हैं वो ढूंढ लेते हैं। याद रखिएगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो अपने साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी लाती हैं, लेकिन हम लोगों का फोकस उस प्रॉब्लम पे इतना ज़्यादा होता है कि उसके अंदर जो छुपी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमें नज़र ही नहीं आ रही होती। दोस्तों, याद रखना, ये दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो अपनी मुश्किलों से हटकर सोचते हैं, वरना बाकी लोगों को तो उनकी मुश्किलें ही मार देती हैं। स्टीव जॉब्स जब आईफोन बना रहे थे तो उनकी टीम में से एक मेंबर ने एक आईफोन बनाया जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा था। तो स्टीव जॉब ने अपनी टीम को कहा कि इस फ़ोन को मज़ीद स्लिम बनाना है, जिस पर उनकी टीम ने कहा कि सर ये मज़ीद स्लिम नहीं बन सकता। तो इस पर स्टीव जॉब ने, जब उनके पास पानी की बाल्टी पड़ी हुई थी, उसमें उस फ़ोन को फेंक दिया और उस फ़ोन में से बबल्स यानी बुलबुले निकले। तो स्टीव जॉब ने कहा कि इस फ़ोन में से जो बबल्स निकल रहे हैं, इट मीन्स कि इसमें से हवा का गुज़र हो रहा है। अगर इसमें से हवा का गुज़र हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम मज़ीद स्लिम बना सकते हैं। दोस्तों, ये होता है विनिंग एटीट्यूड। विनिंग एटीट्यूड वो होता है जो शख्स कभी हार नहीं मानता और हर किस्म की प्रॉब्लम और हर किस्म की सिचुएशन में से कोई ऐसा हल या ऐसी अपॉर्चुनिटी निकाल लेता है जो इसको विनिंग अपॉर्चुनिटी देती है और वो शख्स जीत जाता है और कामयाब हो जाता है। फेलियर्स से कभी भी नहीं डरना चाहिए। मुश्किलें हर शख्स की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन जो शख्स मुश्किलों से डरता नहीं है और जो शख्स हार नहीं मानता, वही शख्स होता है जो कामयाब होता है। और दुनिया में हमें जितने भी कामयाब लोग नज़र आ रहे हैं, ये लोग कभी ना कभी नाकाम ज़रूर हुए हैं। पहली, दूसरी, तीसरी बारी में इन लोगों ने हार नहीं मानी और ये लोग आज हमें कामयाब तरीन लोग नज़र आ रहे हैं। एक शख्स की मैं आपको बताऊं कि वो एक रेस्टोरेंट में जॉब के लिए गया और इस तरह की उसने 30 से ज़ायद दफ़ा उसने अप्लाई किया, लेकिन उसको दुनिया ने रिजेक्ट किया। लेकिन उस शख्स ने हार नहीं मानी और वो आज एक कामयाब तरीन शख्स है। जी हाँ, मैं आपसे को बात कर रहा हूँ चाइना के सबसे अमीर तरीन शख्स जैक मा के बारे में। जैक मा को दुनिया ने रिजेक्ट किया, लेकिन जैक मा ने हार नहीं मानी। आज वो चाइना के अमीर तरीन शख्स हैं और पूरी दुनिया में उनका कारोबार है। वो अली बाबा और अली एक्सप्रेस जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। दोस्तों, याद रखें, जो लोग हार नहीं मानते लोग आज हमें कामयाब नज़र आ रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सारी नाकामियाँ फेस की हैं, लेकिन इन्होंने नाकामी को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने जो है वो अपनी हिम्मत हारी नहीं है और हिम्मत जारी रखी इन लोगों ने। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जो कि बिलियन डॉलर की कंपनी है, उसके बानी बिल गेट्स ने भी बहुत दफ़ा हार देखी है, लेकिन उन्होंने शिकस्त नहीं मानी। इसके अलावा अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन भी सदर बनने से पहले 12 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन हारे। लेकिन अगर ये लोग जो हमें कामयाब लोग नज़र आ रहे हैं, अगर एक या दो बार हार मान लेने से वो हिम्मत हार जाते तो आज मैं आपको उन लोगों के बारे में ना बता रहा होता। ये वो लोग हैं जिन्होंने फेलियर्स को एक्सेप्ट किया और उसमें से अपनी मुश्किलों में से उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ तलाश की और बड़े लोग बने और आज दुनिया उनको सराहती है। दोस्तों, एक गाँव में एक नशई रहता था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था। उसके दो बेटे थे।
उसके दोनों बेटे उसको इस हालत में देखते थे। कुछ सालों बाद उन दोनों बेटों में से उसका एक बेटा उसकी तरह नशेड़ी बन गया और उसका दूसरा बेटा जो था वो उसी इलाके का एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। अब जब उन दोनों से इसके बारे में पूछा गया कि क्या हुआ, तो दोनों ने यही जवाब दिया कि उनकी आज इस हालत की जिम्मेदार उसके वालिद है। अब आप यहाँ पे सोचें कि उन दोनों की प्रॉब्लम सेम थी, लेकिन उनमें से जो एक बेटा था उसने जो उस प्रॉब्लम है उसको फेस किया और उसने अपने एटीट्यूड से अपने अंदर तब्दीली पैदा की। दोस्तों याद रखें, प्रॉब्लम हर किसी की सेम होती है, लेकिन आपकी जो एटीट्यूड होती है या आपका रवैया होता है वो आपको डिफरेंट बनाता है। जो लोग एटीट्यूड को पॉजिटिव लेते हैं वो लोग विनिंग एटीट्यूड रखते हैं और वो लोग कामयाबी हासिल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज से आप लोग अपनी फेलियर से नहीं घबराएंगे और आप लोग एक विनिंग एटीट्यूड अख्तियार करेंगे और दुनिया पे छा जाएंगे। दोस्तों याद रखना कि फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। जितने भी हमें कामयाब लोग नज़र आ रहे हैं ये लोग कभी न कभी फेल लाजमी हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फेल से बहुत कुछ सीखा। जो 95% लोग हैं दुनिया में ये वो लोग हैं जो गुजारे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो लोग हार जाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते, और जो लोग हमें कामयाब तरीन लोग नज़र आ रहे हैं वो 5% लोग वो हैं जो अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी हार से सीखते हैं। याद रखिएगा कि आप अपनी विनिंग से यानी अपनी जीत से इतना नहीं सीखते जितना आप अपनी हार से सीखते हैं। तो ये 5% लोग वो हैं जिन्होंने अपनी हार से सीखा और अपनी हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग भीड़ का हिस्सा बनने की जगह भीड़ की वजह बने। जो लोग कामयाब होते हैं वो भीड़ की वजह बनते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर लीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके।